जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम साउथ पटेल है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में जानेंगे। जब एक राष्ट्र के बीच दूसरे राष्ट्र के साथ किस तरह संबंध बनाता है ना, इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब दो या दो से अधिक देशों या राष्ट्रों के बीच है ना वस्तुओं का आदान प्रदान या आयात निर्यात होता है, या दो देश आपस में वस्तुओं या सेवाओं को प्राप्त करते हैं तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसे कहा जाता है ना, जिसमें एक राष्ट्र मतलब एक देश दूसरे देश के साथ वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार करते हैं, उसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, है ना। एक होता है आंतरिक व्यापार, जो एक राष्ट्र के अर्थात मान लीजिए भारत देश का एक नागरिक है जो अपने ही देश में रहकर वस्तुओं और सेवाओं का जो व्यापार करता है, जैसे कि एक राज्य जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य आपस में वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात करते हैं, मतलब आदान प्रदान करते हैं, व्यापार करते हैं, तो इसे हम आंतरिक व्यापार कहते हैं। आइए इसके विपरीत, जब एक ही देश में रहने वाले लोगों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है तो उसे आंतरिक व्यापार कहा जाता है। बिल्कुल जैसे कि मैंने बताया कि एक राष्ट्र में रहकर अपने ही देश के राज्यों के साथ एक राज्य दूसरे राज्य से जब वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो उसे हम आंतरिक व्यापार कहते हैं, है ना। आइए हम इसके लाभ को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ। पहला है श्रम विभाजन विशिष्टीकरण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, जिससे श्रम विभाजन में विशिष्टीकरण होगा। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से श्रम विभाजन होता है ना, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो विशिष्टीकरण प्राप्त होता है, अर्थात एक राष्ट्र में जो वस्तु का उत्पादन हो रहा है, जो लागत लग रहा है, वो दूसरे देश में उसी वस्तु का जो लागत है वो कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। इस तरह एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में वह निर्यात करता है उस वस्तु को, है ना। तो इससे क्या होगा कि श्रम विभाजन में विशिष्टीकरण प्राप्त होगा। आइए दूसरा देखते हैं। औद्योगिकरण को बढ़ावा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उद्योगों में वृद्धि होता है, क्योंकि विदेशी मशीन का आयात करके अपने उद्योगों में उपयोग करते हैं, जिससे वस्तुओं और सेवाओं में अधिक उत्पादन होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हम अपने उद्योग में जो मशीन एक राष्ट्र में नहीं मिलता है वो दूसरे राष्ट्र से आयात करके उस मशीन के माध्यम से अच्छी क्वालिटी के वस्तु उत्पादन करते हैं, जिससे हमारे उद्योगों में वृद्धि होता है ना। जिससे हमारे जो राष्ट्र में अच्छी वस्तु का उत्पादन हो जाता है और उसे खरीदने वाला कम लागत पर भी उसे उपभोक्ता को प्राप्त हो जाता है ना। इस तरह दूसरा औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। तीसरा प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बड़े बड़े मशीनों का आयात करके अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग करते हैं, जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। साथ ही साथ देश की जीडीपी भी ग्रोथ होती है। जैसे प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग, जब हम एक राष्ट्र के अंतर जैसे कि हमारे भारत देश है ना, तो हमारे पास बड़े बड़े मशीन नहीं हैं, जिस कारण से हमारे
जो प्राकृतिक संसाधन है वह पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते हैं। और हम जब इसीलिए हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे, है ना, जिससे हम बाहर से विदेशों से मशीन मंगाकर हम अपने जो प्राकृतिक संसाधन हैं उसको हम पूर्ण उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह हम विदेशी मशीनों का उपयोग करके, है ना, जब आयात करेंगे तो उससे हम हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें उपयोग करके हम पूर्ण उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगा, है ना। तो आइए चौथा को देखते हैं। उत्पादन विनिमय में सुधार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पादनों में वृद्धि होती है, क्योंकि एक देश दूसरे देशों से कच्चे माल खरीद कर वस्तुओं को विनिर्माण करके उसे अधिक दामों पर बेच देता है। जैसे कि उत्पादन विनिमय में सुधार, है ना। तो उत्पादन विनिमय में सुधार, जैसे कि मान लीजिए भारत देश एक राष्ट्र है ना, भारत देश है जिसमें कच्चे माल तो प्रचुर मात्रा में है, पर उसको अच्छे क्वालिटी देने के लिए मशीनें नहीं हैं, जिस कारण से हम यहाँ से जो कच्चे माल देते हैं, जैसे कि अमेरिका को, है ना, गेहूं देते हैं, चावल देते हैं, उसको फोहा बनाकर हमारे ही देश में अधिक दामों पर वे बेच देते हैं। तो इस तरह उत्पादन में विनिमय सुधार होता है ना। तो इस तरह आइए पांचवा को देखते हैं। संकट काल में सहायता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से संकट काल में सहायता प्राप्त हो जाता है। संकट काल में सहायता प्राप्त, जैसे कि हम मान लीजिए अमेरिका और भारत देश एक दूसरे से आयात निर्यात करते हैं वस्तुओं और सेवाओं का, तो इन दोनों के देशों के बीच मित्रता की भावना पाया जाता है ना। जिस कारण से जब हमारे भारत देश में कोई प्रकार की समस्याएं आता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसमें सहायता अमेरिका के द्वारा मिल जाता है। तो आइए छठवा देखते हैं। छठवा, अंतर्राष्ट्रीय शांति। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से एक देश दूसरे देश के साथ मित्रता बनता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनी रहती है। जब जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शांति बनी रहती है, क्योंकि जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ व्यापार करता है तो उसके साथ मित्रता की भावना पाया जाता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शांति बनी रहती है। तो आइए सातवां को देखते हैं। सातवां, सांस्कृतिक महत्व। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से एक देश दूसरे देशों की संस्कृतियों को जानते हैं, जिससे देशों की संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से हम एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र की संस्कृति को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, है ना। तो इस तरह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से हमें दूसरे देश की संस्कृति क्या है उसका भी हमें पता चल जाता है। इस तरह इनके लाभ हैं, है ना। तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो आशा करते हैं आप हमारे वीडियो को अंत तक देखे होंगे और देखने के बाद आपको महसूस हुआ होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो लाभ हैं वो बहुत ही अच्छा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत।